हे गाइस, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम देखेंगे इतिहास के टॉप 10 क्वेश्चंस। हिस्ट्री में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ही चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, या इसमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन ये तीनों ही पार्टी ने नहीं किया था। ठीक है, भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका समर्थन ये तीनों ही पार्टी ने आपका नहीं किया था, तीनों ही पार्टी ने। ठीक है, मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेती हूँ, 1 सेकेंड बस। चलिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? इन तीनों ने नहीं किया था, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। तीनों ने ही ये क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है समर्थन नहीं किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन में पत्रकार थे बलदेव सहाय, लुई फिशर या फिर सत्येंद्र नाथ। तो पत्रकार कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन में? पत्रकार थे लुई फिशर। ठीक है, अब बात आती है बलदेव सहाय जी की। तो बलदेव सहाय क्या थे? इन्होंने जो है महाधिवक्ता थे, ये वकील थे और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1942 में ही इन्होंने अपने पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब बात आती है सत्येंद्र नाथ जी की। तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे, ये जो है ब्रिटिश द्वारा जो है इंडियन सिविल सर्विस से इनको बर्खास्त कर दिया गया था। इनको जो है ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से जो है बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए ये सब जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल दरबार में प्रचलित भाषा थी तुर्की, हिंदी, फारसी या इसमें से कोई नहीं। तो मुगल दरबार में जो भाषा प्रचलित थी, जिसका यूज ये लोग करते थे, वो भाषा थी फारसी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज मैं जो है एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा कम करा रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में डीजे चल रहा है और मैं बहुत जल्दी भी बोल रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और ये भी कि जो है डीजे से थोड़ी डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा हो रही है, मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी थी तो मैं वेट नहीं कर सकती थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के दरबार में रहते थे हरिसेन, तानसेन या बैजू बावरा। ठीक है, तो कौन रहते थे अकबर के दरबार में? अकबर के दरबार में जो है तानसेन और बैजू बावरा रहते थे। ठीक है, चलिए ये दोनों ही ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद स्थित है। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, आगरा में, सिकंदरा में या फिर जयपुर में। तो मोती मस्जिद आपकी कहाँ स्थित है? आपकी मोती मस्जिद स्थित है आगरा में। ठीक है, कहाँ स्थित है? आगरा में। शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, इसमें यूज हुआ है लाल बलुआ मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी यूज हुई है ये पूछा जाता है, तो ये यूज हुई है लाल बलुआ मिट्टी। ठीक है, लाल बलुआ मिट्टी इसमें यूज हुई है। चलिए आप चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन जो है जान लीजिए। वैसे टाइम मैं आपका लेना नहीं चाहती थी क्योंकि डीजे चल रहा है बैकग्राउंड में, फिर भी ऑप्शन के बारे में जान लीजिए, जल्दी जल्दी बता देती हूँ मैं आपको। महाराष्ट्र के बारे में दिया गया है, तो महाराष्ट्र में स्थित है बीबी का मकबरा। क्या? बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में आपका है, बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा जो है ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है, और सिकंदरा में क्या है? सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिकंदरा में किसका मकबरा है। अगर पूछा जाए तो ये अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। ठीक है, अकबर का मकबरा है। ठीक है, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। चलिए आप देखिए, जयपुर के बारे में सबको पता है, जयपुर में क्या स्थित है? जयपुर में जंतर मंतर है, सबको पता है ना। तो जंतर मंतर हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है। हमेशा देखिए जितनी भी इमारतें हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो आप इसके बारे में एकदम श्योर रहिए कि स्टैटिक जीके अगर आप छोड़ने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना सोचिए। ठीक है, क्योंकि अब तो स्टैटिक जीके को एकदम पकड़ के रखा है।
ठीक है। स्टैटिक जीके के बारे में जानकारी लोगों को कम होती है, और ये जो है हिस्ट्री जो रिटन है, ज्योग्राफी रिटन है और ये पॉलिटी रिटन है, इसके बारे में जो है लोग क्या करते हैं वो रट लेंगे। बुक्स हैं, तरह तरह की बुक्स हैं, रट लेंगे, हो जाता है। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर हार्ड बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक स्टैटिक जीके और एक जो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर तो मैक्सिमम लोग तैयार करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मैं बताऊंगी कि आप 4 to 5 मंथ का अगर करंट अफेयर अच्छे से कर लेते हैं ना, और सिर्फ करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर में जितने भी देश के नाम आ रहे हैं, राज्य के नाम आ रहे हैं, एकदम अच्छे से उनकी आपको कैपिटल, उनकी जो आपकी करेंसी है, सब आपको जो है अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर में जो करंट में बताया जा रहा है वही नहीं, उसका बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से आ गया था। नहीं, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से ही होता है, बट यही है कि आप करंट अफेयर सिर्फ करंट का देख के पढ़ते हैं। नो, करंट अफेयर में जो है आपको उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन में जो है पूछा जा सकता है, उसको आपको सब करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही रहता है, लेकिन लोग कहते हैं करंट अफेयर पता नहीं कहाँ से आया था, समझ नहीं आया था मैंने, जबकि सारा करंट अफेयर मैंने करा हुआ था। ठीक है, तो इसका आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नमक सत्याग्रह की यात्रा पूरी हुई थी 30 दिन में, 28 दिन में, 24 दिन में या फिर 25 दिन में। तो नमक सत्याग्रह की यात्रा कब पूरी हुई थी? ये आपकी पूरी हुई थी 24 डेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? घाघरा का जो युद्ध है वो किनके किनके बीच में हुआ था? इब्राहिम और बाबर के बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में, अफगानों और बाबर के बीच में, या इसमें से कोई नहीं। तो घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? पहले तो हुआ कब था? ये हुआ था 1529 में। ठीक है, कब हुआ था? बाबर ने 4 युद्ध किए थे। युद्ध क्या किए थे? 1 मिनट, ये किया था 26, 27, 28 और 29 में। ठीक है, क्या ये सब 15 है? 1526, 1527, 1528, 1529 में। अब देखिए, तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था, पहली बात तो वो हुआ था अफगानों और बाबर के बीच में। ठीक है, अब देखिए इब्राहिम और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? ये आपका हुआ था बहुत ही फेमस, कौन सा युद्ध हुआ था? बहुत ही फेमस पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध हुआ था आपका, बहुत फेमस, बाबर और इब्राहिम के बीच में। अब आता है राणा सांगा और बाबर के बीच में, ये आपका हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, किसका? खानवा का युद्ध हुआ था आपका। ये हुआ था 27 में, पानीपत का हुआ था 26 में, और 28 में हुआ था आपका चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये हुआ था मेदिनी राय, किसके बीच में? मेदिनी राय और बाबर के बीच में। घाघरा का जो युद्ध हुआ था अफगान और बाबर के बीच में। चारों युद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसी हिसाब से मैंने इसमें पॉइंट डाले हुए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाइडेन स्पीड का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो हाइडेन स्पीड का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन हुआ था 1906 में, 1907 में, 1905 में, 1909 में। ये सबको पता है, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1905 में, 1906 में, 1924 में, 1835 में। तो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये बने थे 1924 में। चलिए आज के लिए इतना ही। बैकग्राउंड डीजे ने थोड़ा डिस्टर्ब कर रखा था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट कम ही डाला है। फिर भी जितना मैंने बताना मैं चाहती थी उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।